सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वो रुकते थे वहां लोगों की लंबी कतार लाइन लग जाती थी। अपनी समस्या बताते और बुद्ध उनका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़े किनारे पर एक भिखारी बैठा करता था। वह भिखारी रोज देखता था कि लोग अपनी दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिलाता हुआ रहता था। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कहकर सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक करके अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचता है तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोलता है गौतम बुद्ध से, भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश एवं समृद्धि हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे को जीवन में दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? जब ये प्रश्न पूछते हैं तो गौतम बुद्ध उनको जवाब देते हैं। गौतम बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक तो सिर्फ मांगा है, किसी को तो कुछ दिया नहीं। तो वहां पे खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगे कि गरीब भला क्या किसी को कुछ दे सकता है? तो इस गरीब आदमी ने भी यह बोला भगवान से, मैं खुद भीख मांग कर गुजारा करता हूँ भगवान, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को, ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए। इसमें सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ हैं जिनसे तुम लोग को की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिससे देखकर तुम्हें दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिनको यह तीन चीज दी है उसको कभी भी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। तो फ्रेंड, भगवान गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर गरीब आदमी के चेहरे खिलखिला उठे और वह मुस्कुराने लगे। तो फ्रेंड, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि गरीब होना और दुखी होना मन का ये एक भ्रम है। भ्रम उत्पन्न होता न कि वास्तविकता है। अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसा करते हैं। फ्रेंड, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अगले स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।